अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया ताकि लोग अल्लाह को पहचाने, अल्लाह से गाफिल ना हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू अल्लाह को दे, तमाम मखलूक को, तमाम मोहब्बतों को, तमाम चाहतों को अल्लाह से कम रखें। सबसे आगे किसको रखी है? इसी में स्ट्रेस डिप्रेशन का इलाज भी है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ने कहा कि जो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा मैं उसको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करूँगा। मरगूब ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी। गले में कुछ गड़बड़ हो रही है, बार बार कचरा आ रहा है प्लग में। पराठे छोड़ने पड़ेंगे, इसका अलावा कोई हल नहीं है। ये आप घी के पराठे सुबह खाएं ना तो प्लग में कचरा आएगा। दूध की चाय से भी आता है प्लग में कचरा, ज़हन में रखो। दूध की चाय भी ना वो करती है, बलगम पैदा करती है। और बहुत सारी चीज़ें फिर कभी इंशाल्लाह सेहत के बारे में कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। एक ही चीज़ रह गई है ज़िंदगी में मज़े की भाई, पराठे। शादियाँ वादियाँ भी हो गई, ठीक है, पराठे ही छोड़ दिए तो ज़िंदगी में रहेगा क्या। लेकिन बहरहाल तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, और अल्लाह ने वादा किया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो मुझे मान के चलेगा, मुझे वैल्यू देगा, मैं उसको पाकीज़ा, अट्रैक्टिव, खुशियों वाली ज़िंदगी दूंगा। दुनिया में सुकून में हमेशा दीनदार लोग ही रहते हैं। ये जो बेदीन लोगों की खुशी है ना, आप कहते हो नहीं जी बेदीन लोग तो बहुत हंसते खेलते नजर आते हैं, उछलते कूदते, हा हा हू ही करते। ये एंजाइटी है, पता है आपको। खुश आदमी हमेशा नॉर्मल होता है, फुदकता नहीं है, वो एबनॉर्मलिटी की तरफ नहीं जाता। हमेशा खुश आदमी पुरसुकून। जो बहुत फुदक रहा है ना, बहुत ज्यादा, हर वक्त हा ही हू और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी डिप्रेशन निकाल रहा होता है। याद रखो, जैसे डिप्रेशन में जब बहुत ज़्यादा इंसान को स्ट्रेस हो और उसकी वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो जाए, तो जैसे उसमें रोता है तो ऐसे ही याद रखो हंसता भी बहुत ज़्यादा है, अपनी उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए। खुशियों भरी ज़िंदगी अल्लाह सिर्फ उन लोगों को देता है जिनके दिल में अल्लाह है। तो हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे, चूँकि ये उनकी मिसाल है इसलिए उनके नाम से बयान कर रहा हूँ। फरमाते थे कि देखो, इंसान अल्लाह को नाराज़ करके खुश होने के असबाब इख्तियार करता है। नाराज़ किसको करता है? अल्लाह को। जिना के ज़रिए, शराब के ज़रिए, दौलत की लूट खसूट, हलाल हराम की परवाह किए बगैर दौलत अगर हलाल तरीके से आ भी गई तो इतराना शुरू कर देता है खुश होने के लिए, उसको दिखाता है दुनिया के सामने ताकि गरीब लोग डिप्रेशन में जाएं। हर बुराई पे आजकल अच्छाई का लेबल लोगों ने लगा दिया है कि हम दी तरगीब देने के लिए करते हैं, मोटिवेट करने के लिए करते हैं। आप मोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहे, आप शो मारने के लिए कर रहे हो। मोटिवेशन का ये कोई तरीका नहीं। मोटिवेशन में तो सब्र की तलकीन की जाती है। तो अब क्या मसला है मेरे भाई? जब अल्लाह ताला को नाराज करके इंसान खुशियां हासिल करता है, देखो खुशी का महल क्या है? दिल है ना। खुशी कहां महसूस होती है? बोलते क्यों नहीं? हाथों में। मेरे हाथ बहुत खुश हैं, हाथों में होती है खुशी। घुटनों में खुशी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा, होती तो दिमाग में है, लेकिन उस दिमाग का सबसे पहला असर कहां पड़ता है? दिल पे। जब भी आप गमज़दा होगे या खुश होगे, दिल की धड़कन आपकी चेंज हो जाएगी, खुशी में अलग टाइप की और गम में अलग। इसलिए लुगत में भी, कुरान में भी, हदीस में भी खुशी और गमी का महल दिल को बताया गया, क्योंकि पहला असर किस पे पड़ता है? दिल पे। इसकी मिसाल ऐसे, हम सोते हैं तो दिमाग सोता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? आंखें सो रही हैं, क्योंकि दिमाग जब सोता है तो सबसे पहले असर किस पर आता है? आंखों पे आता है। आंखों, लिहाजा लुगत जो है ना, अहले लुगत वो आंखों की तरफ निस्बत करते हैं। आंख देख के पता चलता है कि सो रहा है कि जाग रहा है, हालांकि सोता तो दिमाग है।
दिमाग कौन देख रहा है भाई? नजर क्या आ रही है? आंखें। जैसे ही दिमाग सोएगा सबसे पहले आंखें क्या होंगी? बंद। सबसे पहला असर आंखों पे पड़ता है। कभी नहीं आपने देखा होगा बंदा सो रहा है और आंखें खुली हुई हैं उसकी, डर जाए आदमी, भाग जाए वहां से। तो जब हम दिमाग से कुछ सोचते हैं, गम होता है, खुशी होती है, इसके असरात सबसे पहले कहां पड़ते हैं? कहते हैं ना दिल। तभी दुनिया में मोहब्बत में, नफरत में मिसालें किसकी दी जाती हैं? दिल की। तो कुरान भी चूंकि एक जबान में नाजिल हुआ है ना, तो कुरान ने भी दिल ही की तरफ निस्बत की है। तो अब ये दिल जो है ना, दिल ये है दिलों का, ये है जिस्म का बादशाह। तो खुशी का महल, जहां खुशी महसूस होती है, वो जगह क्या है? बोलो, दिल। आप खुशी के असबाब इख्तियार करने के लिए कभी जबान को लज्जत देते हैं अच्छे खाने खा के, वो भी जाती है, दिल में खुशी महसूस होती है। कभी हाथों को लज्जत, कभी नजर को लज्जत, कभी कानों को लज्जत, गाने सुन रहे हैं, थरथरा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि अल्लाह ने ये सारे आज़ा आपके इख्तियार में दे दिए। आप अपने हाथ को जिधर चाहें घुमाएं, आंखों को जिधर चाहे घुमाएं, जबान से जो चाहें बोलें, जो चाहें खाएं। लेकिन जो जहां से इन तमाम आज़ा को अपनी चाहतों में इस्तेमाल करके जो खुशी हासिल होती है, महसूस होती है, वो होती कहाँ है? दिल में। वो आपके कंट्रोल में अल्लाह ने रखा ही नहीं है। वो आपके कंट्रोल में अल्लाह ने, बोलो, रखा ही नहीं। तो हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि अल्लाह है बादशाह। बादशाह जब किसी मुल्क पे चढ़ाई करते हैं तो उनका हदफ चपड़ासी और गली के जमादार नहीं होते। बादशाहों का टारगेट बादशाह होते हैं। समझ में नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है बादशाहों का हदफ क्या होता है? बादशाह होते हैं। वो दाएं बाएं जाने की कोशिश, कभी बादशाह ने देखा कि बादशाह ने किसी मुल्क पे चढ़ाई की हो और अपने फौजियों से कहा कि बादशाह और वजीर के अलावा जितने जो गली महल्ले में जमादार घूम रहे हैं सबको गिरफ्तार करके ले आओ। वजीर बोलेंगे बादशाह सलामत, क्या हो गया? वो उनका क्या लेना देना है यार? गिरफ्तार अगर करना है तो आप हमारे जिम्मे काम लगाएं, उनके आर्मी के चीफ को गिरफ्तार करें हम, आप उनके जो कमांडर है उसको गिरफ्तार करें, गवर्नर को गिरफ्तार करें, और आप तो हमें ऑर्डर करें कि हम बादशाह को गिरफ्तार करके लाएं। आप ऑर्डर तो करें। बादशाहों की सोच नीची होती है या ऊंची होती है? तभी इस्लामी सल्तनत में जितने बादशाह गुजरे सबकी 4-4 बीवियां थी। अस्तगफिरुल्लाह, फिर टॉपिक दोबारा आ गया। एक दफा कोशिश करता हूँ। इससे पता चलता है कि जिनकी 4 बीवियां होती हैं उनकी सोच कैसी होती है? बादशाहों वाली होती है। चाहे खुद बादशाह ना भी हो, घर में गुलाम हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह, फिर दोबारा सच निकल रहा है, यानी चाहे वो बादशाह ना भी हो, घर में भी अच्छी जिंदगी गुजारो, लेकिन बादशाह ना भी हो, लेकिन सोच क्या है उनकी? अब देखो चुप हो गए ना। सोच क्या है? बादशाह। इसलिए शौक 4 रखकर रखो। 4 का शौक रखना इसकी अलामत होगी, इसकी अलामत होगा कि तुम्हारी सोच क्या है? बादशाहों वाली सोच तो अच्छी रखो ना मेरे भाई। तो हजरत हकीम अख्तर साहब फरमाया करते थे कि बादशाह जब मुल्क पे हमला करता है तो उसका हदफ क्या होता है? बादशाह होते हैं। तो आप सुकून के लिए जितनी कोशिशें कर लो, अल्लाह जो आप पे अटैक करेगा ना, अल्लाह जो कब्जे में लेगा, वो जिस्म के बादशाह दिल को कब्जे में लेता है। अल्लाह कहते हैं तू खुशी और राहतों के असबाब इख्तियार कर ले, दूंगा नहीं, क्योंकि दिल किसके कंट्रोल में है? दिल मैंने, आंखें तेरे कंट्रोल में दे दी, हाथ तेरे कंट्रोल में दे दिए हैं, दिल मेरे कंट्रोल में है। यहां सुकून आने नहीं दूंगा, कुछ भी कर ले, यहां नहीं सुकून आने दूंगा मैं तुझे, ये मेरे हाथ में। यहां उसी के सुकून आएगा जो किसको खुश करेगा? अल्लाह को। उसके दिल में सुकून की बाल्टियां अल्लाह भर भर के डाल देते हैं। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, ये इस आयत का मफहूम है कि हम बेहतरीन पाकीज़ा जिंदगी देंगे उन लोगों को जो मुझे याद रखेंगे, जो मेरी मोहब्बत को दिल में जगह देंगे। तो मेरे भाई अपनी डिक्शनरी से अल्लाह के सिवा सबको क्या कर दो? निकाल दो। सब बातिल है। जिससे मोहब्बत करो, किसके लिए? अल्लाह के लिए। हाँ, अल्लाह ने जहां परमिशन दे दी,
जिस लज्जत को पूरी करने की परमिशन अल्लाह ने दे दी, तो फिर अल्लाह की रिज़ा है कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे हलाल लज्जतों से फ़ायदा उठाएं। आपका दिल चाह रहा है, शदीद भूख लग रही है, निहारी खाने का दिल चाह रहा है, वो आप खा लो। अल्लाह की तरफ से पाबंदी नहीं है, बल्कि बिला वजह अवॉइड करोगे, फंटर बनने की कोशिश करोगे, तो ये आपकी अपनी शरीयत है। अल्लाह इस पे आपसे खुश नहीं होगा। हाँ, एतदाल से खाओ, क्योंकि ज्यादा खाना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। तो ये बात तो तय हो गई कि सुकून अगर चाहते हो ना, देखो ये जो ख्वाहिशात है ना, ख्वाहिशात जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, ये भी ख्वाहिश, ये भी ख्वाहिश, ये भी ख्वाहिश, ये भी ख्वाहिश, आप पूरी करो अपनी ख्वाहिशात। सबसे बड़ी ख्वाहिश बना दो अल्लाह की रिजा। इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता कि सिर्फ अल्लाह का मतलब ये है कि अब नली निहारी भी खाना छोड़ दो, अब शादियां भी छोड़ दो, अब बच्चों से मोहब्बत करना भी छोड़ दो, अब कारोबार भी छोड़ दो। ये अल्लाह रसूल की तालीमात, बोलो भाई, नहीं है। अल्लाह रसूल की तालीमात ये है कि सबसे बड़ा हदफ किसको बनाना है मेरे भाई? अल्लाह की रिजा को। उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, अल्लाह को किसी पे कुर्बान नहीं किया जा सकता। ये जज्बा किसी तरह पैदा कर लो मेरे भाई, अल्लाह करे मेरे अंदर भी पैदा हो जाए। बस जब ये जज्बा पैदा हो गया तो मजे ही मजे, फिर मजों की जिंदगी शुरू। मन कान यरजू लिक़ा अल्लाहि फ़इन्न अजल अल्लाहि लआत। सूरह अनकबूत की कैसी बेहतरीन आयत है। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, उसे उम्मीद है कि मर के मिट्टी होके ख़त्म नहीं होगा। दुनिया मुसाफिर खाना है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, और रब से बहुत जल्द मुलाकात। तो मैं ऐसे काम करके जाऊं कि रब को मुंह दिखाऊं तो वो खुश हो मुझसे। तो अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीदें लगा के रखता है, तो जो उसको टेंशनें आ रही हैं, टेंशन ना ले। फ़इन्न अजल अल्लाहि लआत, बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, बहुत जल्द। हम किसी की मौत पे बहुत गमजदा होते हैं ना, तो फरिश्ते हम पे हंस रहे होते हैं। फरिश्ते कहते हैं भाई तो सबने जाना है। एक खातून का मेरे पास फोन आया लाहौर से, फोन नहीं ऑडियो, हमारे असिस्टेंट है ना, उनके पास ऑडियोज आती हैं, उनका नंबर मैंने दिया हुआ है, तो वो फिल्टर करते हैं कि किसी का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी मसला है तो फिर वो मुझे भेज देते हैं। ज़्यादातर मसाइल तो मैं आस मुफ्ती तारिक मसूद पे रिकॉर्ड करवा देता हूँ, लेकिन किसी का कोई पर्सनल मसला होता है तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो वहीं भेज देते। तो इस दौरान एक वीडियो हमारे असिस्टेंट ने भेजी। वो बेचारी खातून बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, बहुत ज़्यादा रोना धोना। एक तो रोना तो नेचुरल है, वो तो इंसान को मैयत पे आता है और आना भी चाहिए। बिल्कुल ही रोना नहीं आ रहा है इसका मतलब ताल्लुक ही नहीं था कोई। भाई आपका बच्चा ही नहीं है, आपका बेटे का इंतकाल हुआ, आप खुश खुश मिल रहे हैं, या तो आप पागल हैं या ये आपका बेटा, बोलो नहीं, दोनों में से एक बात तो क्या ख्याल है भाई, होगी ना। तो औलाद पे या माँ बाप पे या रिलेटिव पे रोना आना ये तो नेचुरल है भाई, लेकिन एक हद होती है हर चीज की ना। अब वो खातून बेचारी, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो बहुत रो रही है वो। अच्छा, इंतकाल हुए भी 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, पहले भी उनका राब्ता हुआ कुछ हम मसाइल के सिलसिले में, वालदा के लिए दुआ का। उन्होंने कहा 1 साल से बेचारी दुआएं मंगवा रही थी, मैंने भी मांगी दुआ, लेकिन अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने उठा लिया वालदा को। उन्होंने बहुत रोना धोना, 1 महीना हो गया। उनका ख्याल था मैं जब ऑडियो भेजूंगा तो मैं भी रोना धोना शुरू कर दूंगा। मैंने नहीं रोना। अव्वल तो मैं रोऊं क्यों, मेरी वालदा का थोड़ी इंतकाल हुआ है। खैर, अल्लाह किसी की भी वालदा का इंतकाल ना हो, हम तो कहते हैं सबकी लंबी उम्रें हो। मुझे गम तो हुआ। उनको मैंने 2 जुमले तसल्ली के कहे, उसके बाद मैंने कहा ये कोई नई बात नहीं है कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। आपकी वालदा का भी एक दिन इंतकाल हुआ था, और अपनी फिक्र करें, थोड़े दिनों में आपका भी क्या होने वाला है, इंतकाल। तो बच्चे आपके भी रो रहे होंगे। ये प्लेटफॉर्म है भाई, गाड़ी आती है, पुरानी गाड़ी आती है, नई गाड़ी आती है, पुरानी वाली प्लेटफॉर्म छोड़ के निकल जाते। हम सरगोदा जाते थे, सुपर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती थी और हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते थे। आप कहें जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी रही है तो हम गाड़ी में क्यों नहीं खड़े हुए, हमें पता ही नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। जैसे ठिगने मर्द और ठिगनी औरत के बच्चे बड़े नहीं होते ना, ऐसे ही उस जमाने में ट्रेनें चलती नहीं थी, तो कई घंटे लेट। तो अब प्लेटफॉर्म पे जब पुरानी गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ के निकलती है तो फिर नई गाड़ी
आती है। नई गाड़ी के आने के लिए पुरानी को छोड़ना पड़ता है। तो भाई आज हम किसी के माँ बाप हैं, आज हम मरेंगे, कल हमारे बच्चे मरेंगे, कल हमारे माँ बाप दुनिया से गए थे, दादा दादी गए थे, नाना नानी गए थे। ये तो एक चक्कर लगा हुआ है, मौत के लिए पैदा किया गया है, जिंदा रहने के लिए तो पैदा किया ही नहीं है। तो जिस काम के लिए पैदा किए वो काम नहीं होगा क्या? इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है भाई? सब मरेंगे भाई, सब ने एक एक करके पतली गली से बोलो निकलना है। अरबों में बड़ी खानदानी चीजें हैं बाज, क्योंकि हम लोग हिंदुओं के साथ बहुत रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ मौत जिंदगी को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अरब नहीं ज्यादा लिफ्ट कराते हैं। गैर मुस्लिमों के साथ रह रह के ना हम लोग 800-900 साल किधर रहे हैं, हिंदुओं के साथ रहे हैं ना, बहुत सी चीजें हम पे वहां से आ गई हैं। अरब में बहुत ज्यादा नहीं होता मौत के, बहुत ज्यादा रोना धोना लगाया हुआ है। थोड़ा रोना तो वो तो नेचुरल है, मैंने बताया, वो तो ना होना गलत है। मा ताअल ईमान मा कद्दर अल्लाह, वो कहते हैं जो मुकद्दर में था हो गया, ईमान पर मौत हुई है, खलास चलो। चलो को वो अरबी में क्या कहते हैं? चलो, ठीक है। तो मैंने अपने बारे में कुछ वसीयतें की हैं कि मैं मर जाऊं तो क्या होगा, वो मैं नमाज के बाद वसीयतें बताऊंगा इंशाल्लाह। मुझे याद दिलाना, मुझे याद दिलाना मैं मर जाऊं तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझ रहे हो? हम भी मरेंगे ना, अल्लाह करे वसीयत से पहले ही ना मर जाऊं कहीं, यानी तो वसीयत करने का तो वैसे की भी है, लेकिन दोबारा करूंगा। हमारा हदफ सिर्फ एक है मेरे भाई, वो क्या है? अल्लाह। अल्लाह खुश है, सब सेट चल रहा है मार्केट में। अल्लाह नाराज है तो सारे जिंदा भी हो तो गलत है। क्या करना है ऐसी जिंदगी का भाई? मुसलमान का हदफ क्या होता है? एक अल्लाह। मुसलमान का हदफ क्या है? एक अल्लाह, बस, और कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी है, इससे सुकून मिलेगा, दुनिया का मुसाफिर खाना होने का एहसास बढ़ेगा। ये दोनों चीजें लाजिम मलजूम है। दुनिया मुसाफिर खाना है तो फिर अल्लाह से मोहब्बत होगी, क्योंकि फिर दुनिया दिल लगाने की जगह रहेगी नहीं आपकी नजर में। फिर आपका दिल खाली हो जाएगा किसकी मोहब्बत के लिए? अल्लाह की मोहब्बत। दिल तो किसी ना किसी को चाहता है, दिल खाली नहीं रहता। दुनिया निकलेगी तो अल्लाह आएगा, अल्लाह निकलेगा तो दुनिया आएगी। समझ रहे हो कि नहीं? अब जिनके दिल में अल्लाह की नहीं है मोहब्बत, उनके दिल में दुनिया की हवस है, दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं उनके दिलों से। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। और ये याद रखो, ये जो आजकल मैं बार बार कहता हूँ 2 बच्चे ही अच्छे ताकि वो तरबियत याफ्ता हो, ये भी दुनिया की मोहब्बत है। तरबियत मकसद नहीं होती, कमाऊ पूत बनाना मकसद होता है। उसको कह रहे हो एक्चुअली 2 बच्चे होंगे, एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, मकसद क्या है? कमा के लाएगा। तो ये बाप ही की तरबियत नहीं है, माँ ही की तरबियत नहीं है, तो बच्चे की तरबियत कहां से होगी? तरबियत ये नहीं है। तरबियत है इंसान का बच्चा बने, भले टमाटर बेचे, रक्शे वाला बने, लेकिन ईमानदार हो। इस्लाम में तरबियत का मफहूम वो नहीं है जो हमारे सेकुलर और लिबरल तबके की नजर में है। इस्लाम में गुर्बत कोई ऐब बोलो नहीं है, ऐब ही नहीं है गुर्बत। ऐब होती तो हमारे नबी गरीब क्यों होते? हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा शुरनी फिल मसाकीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह क़यामत के दिन मेरा शुमार मिस्कीनों में करना, मसाकीन में मुझे उठाना। हाँ, वो गुर्बत ऐब है जो आपकी सुस्ती और काहिली की वजह से, जिसमें दोपहर 2 बजे नाश्ता हो रहा है, फिर जॉब तलाश करने के लिए निकल रहा है। ये वाली गुर्बत यकीनन क्या है? ऐब है। अल्लाह की तरफ से गुर्बत है, और ज्यादातर अल्लाह ही की तरफ से होती है मेरे भाई। हर एक को अल्लाह अमीर बनाएगा ही नहीं। अल्लाह ने कहा है कि लियत्तखिज़ बअदुहुम बअदन सुखरिया, मैं सबको अमीर नहीं बनाऊंगा, कुछ को अमीर बनाऊंगा, कुछ को गरीब, ताकि अमीरों का काम भी चलता रहे। सारे अमीर हो गए, सबकी फैक्ट्रियां खुल गई, तो मुलाजिम एम्प्लॉय कौन होगा? लेबर का काम कौन करेगा? अबे सब नहीं कंपनियां खोल के बैठ गए, तो कंपनी के लिए तुम्हें मुलाजिम कहां से मिलेंगे? ये तो अल्लाह का निजाम है। मालदार लोग थोड़े रहेंगे, फिर मुतवस्सित और ज्यादा, गरीब सबसे ज्यादा रहेंगे। देखो फौज में ऑफिसर रैंक जितना ऊपर होता चला जाएगा ना, तो उसकी तादाद उतनी कम होती चली जाएगी। लेफ्टिनेंट बहुत ज्यादा, कमीशन ऑफिसर सब लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, तो सब लेफ्टिनेंट सबसे ज्यादा, फिर उससे कम लेफ्टिनेंट, फिर उससे कम मेजर, मेजरों की तादाद और कम होती है ना, फिर कर्नल, उससे भी कम। तो जितना ऊपर जाएंगे फिर आखिर में सबसे बड़ा चीफ ऑफ आर्मी वो एक ही होता है।
और जितना नीचे आएंगे तो ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है कि बहुत मालदार थोड़े से होंगे, फिर थोड़े ज्यादा मालदार, फिर और गरीबों की तादाद हमेशा सबसे पूरी दुनिया में ज्यादा रहेगी। और जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है आप उनको बुरा भला कहना शुरू कर दो तो इसका मतलब खोपड़ी सही काम नहीं कर रही है। तो अब मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा। देखो ये तो तयशुदा हकीकत है, अल्लाह की मोहब्बत के बगैर दिल अल्लाह के हाथ में, दिल में आप सुकून पैदा नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। और ये किसके हाथ में है? बादशाह ने कंट्रोल किसका किया हुआ है? जिस्म के बादशाह, कायनात के बादशाह ने कंट्रोल रखा हुआ है जिस्म के। अल्लाह कहते हैं कि तू जो मर्जी कर ले, खुशियों के जितने असबाब इख्तियार कर ले, दिल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में, जब चाहूंगा घुमा दूंगा। तभी आप नाफरमानों का देखो, कह रहे हैं यार कोई टेंशन की वजह ही नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या मुसीबत है यार। एक लाशूर में एक अजीब सा खौफ है, हर वक्त कैसे रहते हैं ये। तो वजह क्या है? अल्लाह ताला जिधर को चाहे घुमाते रहते हैं उसको। अल्लाह कहते हैं ठीक है तू जोर लगा ले। जैसे किसी डॉक्टर को ने आपको दवा दी, आप डॉक्टर की दवा नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं मेरे पास एक नुस्खा है मैं वो कूट के बनाऊंगा। अब डॉक्टर कह रहे हैं भाई उसमें ये तेरे जो नुस्खा है ना देसी, इसमें ये नुकसानदेह चीज़ है, ये नुकसानदेह चीज़ है, डॉक्टर हकीम सब मना कर रहे हैं। आपने कहा नहीं, तो वो क्या कहेंगे? ठीक है भाई तो बिस्मिल्लाह कर, तजर्बा करके देख ले, लेकिन मरेगा तो मेरे पास नहीं आना। यही होगा कि नहीं होगा? तो अल्लाह मियाँ भी कहते हैं एक कामयाब जिंदगी का नुस्खा मैंने बताया है, लेकिन तुम मेरे बताए हुए तरीके पे यकीन नहीं कर ले, अख्फल तरीका इख्तियार कर रहे हो। अल्लाह कह रहे हैं फिर ठीक है इख्तियार कर लो। दिल किसके हाथ में है? दिल तो हमारे हाथ में है। आपका बच्चा गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब भागा किसी कंपनी में जॉब के लिए, आपने मना भी किया, टंकी लगा के गया, मना कर रहे हो नहीं जा रहा, हर तरह से समझा दिया, आपसे नाराज होके नहीं जी नहीं माननी बाप की। कंपनी जहां जाके जॉब करनी है उसका ओनर आपका दोस्त है, तो आप क्या कहते हो? ठीक है चला जा भाई, कंपनी किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में, मैं जॉब मिलने ही नहीं दूंगा तुझे। तो अल्लाह मियां भी कहते हैं तुम सुकून और खुशियों के जितने असबाब इख्तियार कर लो। असबाब इख्तियार कर सकते हो, जहां सुकून आएगा जिसे दिल कहा जाता है वो किसके कंट्रोल में है? वो मेरे कंट्रोल। मैं जिधर को चाहूंगा घुमा दूंगा। सारी असबाब होके भी खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें। अब मेरे भाई एक बात ये तय हो गई है ना, मैं हमेशा इस टॉपिक पर बयान करके आखिर में जो असल मौजू होता है उस पर टाइम ही खत्म हो जाता है। कितना टाइम हो गया? 2:24 हो रहे, बस बात को समेटता हूँ। देखो ये तो तयशुदा हकीकत है कि अल्लाह के अलावा अल्लाह से मोहब्बत सबसे गालिब रखनी है, ये इस कायनात का मकसद है। अब वो मोहब्बत पैदा कैसे हो? वो मोहब्बत, इसके लिए बहुत सारे तरीके उलमा बुजुर्गान दीन इख्तियार करवाते हैं। अब लोगों ने बुजुर्गों से ताल्लुक ही छोड़ दिया तो नतीजा क्या निकला कि जहां देखो जिस हर चीज उसकी मार्केट से मिलती है ना। क्या ख्याल है? खुशबू खरीदने के लिए कसाई की दुकान पे जाओगे या खुशबू की मार्केट में जाओगे आप? जल्दी ये बात मैं 2 मिनट में समेट रहा हूँ। खुशबू खरीदने के लिए खुशबू गोश्त की मार्केट से मिलेगी या खुशबू की मार्केट से? मछली आपने खरीदनी है, टमाटर वाले के पास चले गए कि मुझे मछली चाहिए, वो कहेगा पहले आपको डॉक्टर चाहिए जो आपके दिमाग का इलाज करे। मछली छोड़ें आप, पहले डॉक्टर के पास जाए। तो इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत किन से मिलती है? उन लोगों से मिलती है जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत हो और वो उस मोहब्बत को बांट रहे हो। कुरान के अल्फाज देखो, अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत बयान की। अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दज़िल, देखते नहीं कैसे सायों को समेटता हूँ। खलक़ मिनल माई बशरा, देखते नहीं पानी के नापाक कतरे से कैसे एक इंसान को बनाता हूँ और ददियाल नलियाल और ससुराल का खानदान दे देता हूँ उसको। पानी को ऐसी इज्जत दे दी। देखते नहीं आसमान से कहने पानी कैसे पानी बरसाता हूँ। वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम, पानी एक जगह बरसता है, नहरों और चश्मों के जरिए फैलता पूरी दुनिया में। मरजल बहरैनी हाज़ा अज़बुन फुरात, देखते नहीं मीठे और खारा पानी कैसे एक साथ चलता है। वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरम महजूरा, कैसी दीवार दरमियान में खड़ी कर दी, ना खारा मीठे में जा रहा है और ना मीठा खारे में जा रहा है। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल आलाम, पानी का काम है डुबोना। देखते नहीं इतने बड़े बड़े जहाज कितने टनों मन माल लेके समंदर की पुष्ट पे तैरते हुए सफर करते हैं।
देखते नहीं उसने तुम्हारे लिए कैसे औलाद को पैदा किया, देखते नहीं उन्जुरु इला समरिही इज़ा असमर, देखते नहीं अनार को कैसे दाने उसमें निकलते हैं, गोबर पानी और मिट्टी के मिलाप से कैसा खुशनुमा दरख्त बनता है और कैसा खूबसूरत फल। अल्लाह अपनी कुदरत बयान करते करते कहते हैं अर रहमान, रहमान के बारे में अगर तुमने पूछना है साइंसदानों से मत पूछो, वो अनार में उलझा देंगे, वो दूध में उलझा देंगे, वो बारिश के प्रोसेस में उलझा देंगे, वो तुम्हें मादी चीजों में उलझा देंगे। रहमान के बारे में अगर तुमने पूछना है फसल बिही खबीरा, बाखबर से पूछो जो रहमान की मोहब्बत और उसकी मारिफत को जानता हो, वो अल्लाह वाले तुम्हें बताएंगे, वो लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं बताएंगे तुम्हें। लम्स यूनिवर्सिटी का मेडिकल साइंस का प्रोफेसर दूध पे रिपोर्ट पेश कर देगा आपके सामने कि दूध ऐसा है, लेकिन जो रहमान को जानता है वो दूध से दूध बनाने वाले तक पहुंचेगा। इन्ना लकुम फिल अनामिल इबरा की आयतें पढ़ेगा, तुम्हारे लिए इन जानवरों में इबरत का सामान। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, देखो इन जानवरों को सूखा चारा खिलाता हूं, कैसा चिकना गाढ़ा दूध तुम्हारा रब इसके इनसे पैदा करता है।